और आज के व्लॉग में है मेरा अफ्तारी प्रिपरेशन। और यकीन करें मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि 5 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया और एक भी कमेंट नहीं आया कि हमने आपके व्लॉग को मिस किया। वेरी बैड। जब भी आती हैं शॉपिंग करने इनको ये वाले फ्रेंच फ्राइज खाने होते हैं। पहले बाबा शूज़ पसंद कर लें। ये मज़ेदार है। हाँ अब खुश हैप्पी लाइक अ मान हैप्पी मिल गया जी जूता इनका ईद का फाइनली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं कोई 4 से 5 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत, एक आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं और रोज़े हैं। रोज़े की हालत में काम बढ़ जाता है और मैं तो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई हूँ। तो बस घर के बहुत सारे काम थे। अभी भी मैं मार्केट गई थी। मुझे कुछ ये स्पून एक पसंद आ गए थे विद स्टैंड, बहुत अच्छे थे, कुकिंग स्पून थे। तो मैंने कहा ये ले लेते हैं। तो बस वही मैं इसको अब सेट कर रही थी कि इसको कैसे सेट करते हैं। और आजकल यकीन करें सहरी का करके सोते हैं तो पता ही नहीं चलता कि किस टाइम दिन निकल गया और अफ्तारी हो जाती है और फिर नमाज़ पढ़ो और बस कुरान पढ़ो, उसके बाद कुछ भी टाइम ही नहीं मिलता। और इस वजह से मेरा आज व्लॉग काफ़ी लेट हुआ। 4-5 दिन के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। और बस अभी आज मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए अफ्तारी, क्योंकि बच्चों को मैंने बोला कि आज फटाफट से मैं अफ्तारी बनाती हूँ। बच्चियाँ दोनों बिज़ी थी, अपने काम वगैरह कर रही थी, अपने रूम वगैरह की डेकोरेशन में लगी हुई थी। तो बस उनको मैंने कहा कि आप अपने रूम की सफाई करो, क्योंकि साथ साथ सफाइयाँ भी चल रही हैं रमज़ान की। और बस यहाँ पर मैंने ये जो स्पून का होल्डर था ये मैंने फ़िट कर लिया था और अब इसमें लगा देंगे स्पून। बहुत अच्छी क्वालिटी के ये स्पून मुझे मिल गए थे। बस मार्केट जाती हूँ, कुछ भी अच्छा लगता है किचन के लिए तो मुझे फ़ौरन से मेरा दिल आ जाता है और मैं वो ले लेती हूँ। और ये जग भी ले लिया था मैंने, एक काफ़ी जंबो साइज़ का जग था, बट इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। साथ मैंने ले ली थी बॉटल्स। और आजकल तो मैं इतनी बॉटल्स ख़रीद रही हूँ ना पानी की, क्योंकि दूध बनता है, शरबत बनता है, तो मैं जग नहीं लेती क्योंकि जग बहुत ज़्यादा टेबल पे भर जाते हैं। तो बॉटल्स बना के फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडी हो जाती हैं तो फिर हम अफ्तारी से पहले उनको निकाल लेते हैं। और बस यहाँ पर साथ साथ में सफाइयाँ भी करी थी, किचन की भी और घर की भी सफाइयाँ चल रही थी। और फटाफट से अफ्तारी भी बनाएंगे क्योंकि अफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था। तो मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और जो बूंदी मैं मार्केट से बनी बनाई लेकर आई थी वही बनाऊंगी, क्योंकि बहुत जल्दी थी, झटपट से बनाएंगे अफ्तारी। और ये पालक कट कर रही हूँ मैं पकौड़ों के लिए। और आज हमारे घर में कोई बन रहे हैं, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम पकौड़े बन रहे हैं। कोई मेरे सारे व्लॉग्स पिछले आप देख लें, मैंने एक दिन भी पकौड़ा फ्राई नहीं किया। बस समोसे रोल कर लेती हूँ, बच्चे खा लेते हैं। बट आज सबका मूड था कि मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा जो बनता है ना पालक आलू और प्याज का, तो मम्मा वो खाना है, क्योंकि अम्मी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, मंसूर भी बहुत शौक से खाते हैं। तो पालक और आलू और प्याज के पकौड़े तो सबको ही अच्छे लगते हैं। बस यहाँ पर करेंगे उसकी प्रिपरेशन। पानी बॉईल हो गया था पतीली में, मैंने उसमें बूंदी ऐड कर दी है। हल्का सा बॉईल होगा तो बस उसको, जैसे ही हमारी बूंदी सॉफ्ट होगी तो उसको छलनी में निकाल के ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर मैं फटाफट से काट लूँगी प्याज आलू। पालक मैंने कट करके धो के रख ली है छलनी में ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए। बहुत आसान मेथड है, सब अपने घर में आजकल से अफ्तारियों में पकौड़े बना रहे हैं। मैं देख रही हूँ, सबके व्लॉग्स देखती हूँ मैं बड़े शौक से। तो जितने भी हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं मैं सबके व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर पकौड़े बनाएंगे और झटपट से आज सब कुछ करूँगी, बहुत जल्दी में थी। तो बस यहाँ पर अब बूंदी मेरी हो गई थी बिल्कुल रेडी। तो मैंने उस बूंदी को निकाल लिया था, मैंने कहा चले ये वाला काम पहले हो जाए। और आजकल पता है शॉपिंग भी बहुत साथ साथ चल रही है। शॉपिंग करने मार्केट जाओ तो दिन निकल जाता है, शाम में अफ्तारी के बाद हिम्मत ही नहीं होती कि आप शॉपिंग करने जाएं। बट आज हमारा प्लान बन रहा है शाम को कि अगर बच्चों का मूड बन गया तो शूज़ लेने हैं बच्चों के। मंसूर ने कहा कि आज हम जूते ले लेते हैं, क्योंकि कपड़े मैं ले चुकी हूँ, साथ साथ लेती रहती हूँ, रमज़ान से पहले से ही मैंने लेके रख लिए होते हैं। तो बस वो भी मैंने दर्जी को सिलने के लिए दे दिए थे। तो बस आज हमारा यही प्लान था कि निकलते हैं मार्केट शाम को, बच्चों के और मंसूर के और हम सबके जूते आने वाले हैं, बस वो लेंगे। और उसके बाद हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तैयारी तो मैंने रमज़ान से पहले ही कर ली थी। तो इतना कुछ ख़ास हमने लेना भी नहीं था। तो बस थोड़ा बहुत ही आज चलेंगे शाम को और देखते हैं क्या करते हैं। और बस यहाँ पर बूंदी मेरी रेडी हो गई थी। और अब यहाँ पर मैंने डाली थी वेजिटेबल्स के अंदर बेसन अपने हिसाब से डालें आप, कम ज़्यादा, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को हल्की हल्की कोटिंग पसंद होती है। तो मैं दरमियाना डालूँगी, ना बहुत ज़्यादा डालूँगी ना बहुत कम। मसाले जाएंगे बहुत थोड़े से, नमक डालती हूँ मैं इसमें जायका, थोड़ी सी डालती हूँ लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और बस। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आता है। अजवाइन तो ज़रूर डाला करें क्योंकि जल्दी से हज़म हो जाते हैं पकौड़े। जिनको पकौड़े हज़म नहीं होते वो अजवाइन और ज़ीरा तो ज़रूर ऐड किया करें। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक अंडा। अंडे से बड़े सॉफ्ट बनते हैं, बेकिंग सोडा भी लोग डालते हैं बट मैं नहीं डालती, मैं अंडा डालती हूँ।
और यहाँ पर मैंने डाले हैं इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, अनारदाना। अनारदाना भी ऑप्शनल है, अच्छा लगता है तो डालें, नहीं पसंद तो मत डालें। और इसके साथ डाल रही हूँ मैं चाट मसाला, ये तो ज़रूर डाला करें पकौड़ों में, दही बल्लों में बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि पालक में पानी होता है, आलू प्याज सारे पानी रिलीज़ करते हैं, अच्छा खासा वाटरी हो जाता है फिर जो हमारा पकौड़ों का बैटर होता है ना। तो इस वजह से मैंने इसको हल्का सा पानी डाल के थोड़ा हार्ड रखा है ताकि जब मैं फ्राई करूँगी तो थोड़ा सा ये रनी हो जाएंगे, पतला हो जाता है फिर। और साथ में अब ले लेंगे दही। अच्छा, दही बल्ले मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, दही बूंदी समझ लें आप इसको। उसमें डाला ज़रा सा नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला, दैट्स इट। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। कुछ लोग डालते हैं बॉयल चने, डालते हैं आलू, डालते हैं प्याज और खीरे, बहुत कुछ ऐड करते हैं, बट आपको अगर पसंद है तो आप ज़रूर डालें, लेकिन मैं नहीं डालती। मुझे सिंपल ये दही बूंदी इतनी अच्छी लगती है ना, तो फ्रिज में दही रख देती हूँ मैं ठंडा ठंडा ना, तो फिर उसके साथ बनाती हूँ। और अभी इसको मैं ढक्कन दे के फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब अफ्तारी का टाइम आए तो इसको निकालेंगे तो ठंडे ठंडे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप अगर चाहें तो इस टाइम पे इसके अंदर खीरा, प्याज, टमाटर, आलू, चने जो दिल चाहता है आप डाल सकते हैं, भल्ले भी डाल सकते हैं। बट मेरे जो दही बूंदी है वो रेडी हो गई है। और अब बारी आती है फ्रूट चाट की। फ्रूट चाट भी सबके घर में बनता है, सब एक ही तरीके से बनाते हैं, मेरा भी कोई ख़ास तरीका नहीं है, इसी तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले फ्रूट्स कट कर लेंगे सारे के सारे। आज तो इतनी को जल्दी लगी हुई थी ना, मुझे ऐसे दौड़ने लगी हुई हैं जिस तरीके से मैं काट रही हूँ ना यहाँ पे फ्रूट्स, तेज़ जो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ वीडियो को, यकीन करें सच में भी मैं ऐसे ही तेज़ हाथ चला रही थी क्योंकि बस मुझे लगा था कि रोज़ा अभी खुला। तो बच्चे नीचे आ गए थे, मैंने उनको बोला कि आप लोग बनाएं शरबत और दूध वगैरह, वो बच्चियाँ बना लेंगी। तो बस मैं यहाँ पर अपने फ्रूट्स फटाफट से कट करूँगी। और इसको फ्रूट मेरे ऑलरेडी फ्रिज में रखे होते हैं, ठंडे होते हैं, तो मैं इनको थोड़ी देर ही फ्रिज में रखती हूँ। जैसे अफ्तार होती है ना उससे पहले थोड़ी देर पहले ही कट करती हूँ, क्योंकि मुझे अगर आपके पास फ्रूट ठंडे नहीं है, गर्म है, तो आप ऑलरेडी घंटा पहले बना कर भी फ्रिज में रख सकते हैं। और पपीता तो ज़रूर डाला करें फ्रूट चाट में, इतना अच्छा लगता है ना। मुझे तो खाली भी पपीता बहुत पसंद है, मैं तो अक्सर खाली भी खा लेती हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि फ्रूट चाट में डालूँ। बट मंसूर को बहुत पसंद है पपीता, तो मैं फ्रूट चाट में मिक्स करती हूँ क्योंकि मेरे घर सबसे ज़्यादा शौक से फ्रूट चाट मंसूर ही खाते हैं, बच्चों से भी ज़्यादा। मैं और मंसूर और अम्मी खा रहे होते हैं, बच्चे बहुत कम लेते हैं। तो बस फ्रूट हमारे जो भी घर पर अवेलेबल थे कट कर दिया है मैंने। केले ख़त्म थे, केले नहीं थे, तो मैंने सोचा कि उसके बगैर ही बनाते हैं। तो यहाँ पर कर लिया है मैंने अच्छे से फ्रूट्स को मिक्स। और कुछ लोग इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड करते हैं, चीनी भी ऐड करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका दिल चाहता है आप इसके अंदर शामिल करें। मैं चीनी ऐड नहीं करूँगी, मैं नेस्ले का एक पैकेट लेती हूँ जूस का, मैंगो फ्लेवर का, वो मैं इस फ्रूट चाट में ऐड करती हूँ। मिठास भी आ जाती है और बड़ा मज़े का एक जूसी सा हमारा जो फ्रूट चाट है वो तैयार हो जाता है। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, बट मैं चीनी नहीं डाल रही, सिर्फ मैंने जूस ही डाला है। और अब इसमें डालेंगे लास्ट में खजूरें, क्योंकि जो खजूरें हैं ना वो तो चार चांद लगा देती हैं हमारी फ्रूट जो हमारा होता है ना फ्रूट चाट को। तो हमारे घर में सबको खजूरें फ्रूट चाट में बहुत पसंद है। तो फ्रूट चाट भी रेडी होकर फ्रिज में चली गई है। और अब जो मैंने बनाए थे ना रोल, समोसे वगैरह, और ये चकोर मैंने एक वो समोसे बनाए थे ना, रोल पट्टी मेरी काफ़ी बिगड़ गई थी, तो उसके मैंने इस तरीके से ना बॉक्स बना लिए थे। तो यहाँ पर हमारे समोसे बॉक्स शेप के जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे। मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए थे, थोड़ी देर पहले ही इसको डीफ्रॉस्ट कर लिया था, बट ज़्यादा डीफ्रॉस्ट नहीं हुए थे। बट ये इतने मज़े के बने थे ना मेरे, आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे रमज़ान प्रिपरेशन में जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने पकौड़ों का बैटर भी निकाल लिया था, क्योंकि जैसे ही मेरे ये निकलेंगे हमारे जो ये समोसे हैं, तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पकौड़े गर्मा गर्म तेल में। ये देखिए इतना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। और अब इसको करेंगे, निकालेंगे इसको निकाल के और फटाफट से मैं डालूँगी पकौड़े। और ये पता है कुछ ज़्यादा नहीं बनाती मैं, सबके लिए एक एक समोसा ही बनाती हूँ, और वो भी मेरा अक्सर बच जाता है, बच्चे छोड़ देते हैं, मतलब नहीं खाते, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। तो बट अफ्तार है तो दिल चाहता है, बनता तो है ही है। बट पकौड़े इतने कोई मज़े के बने थे ना, पालक आलू और प्याज के, बहुत मज़े के बने थे। और इसको बस फटाफट से फ्राई करेंगे। पकौड़े फ्राई करने जब मैं करने लगी थी ना, तो पकौड़ों में काफ़ी सारा ना पानी आ गया था, तो मैंने शुक्र है कि कम पानी ऐड किया था। तो आप भी पानी थोड़ा एहतियात से डाला करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है ना, वो फिर पकौड़ा अच्छा नहीं बनता। तो बस यहाँ पर मैंने अपने पकौड़े ऐड कर लिए थे। और अभी मैं सोच रही थी कि 5 दिन से मेरा आई थिंक व्लॉग नहीं आया, और मुझे एक भी कमेंट नहीं आया कि भाई आपी, आंटी, बाजी, जो भी आप मुझे बुलाते हैं, तो कि आपने व्लॉग क्यों नहीं ऐड किया। यकीन करें मैं इतनी कोई डिसअपॉइंट हुई हूँ ना, इतना दिल मेरा टूटा। मैंने कहा देखो 5 दिन से मैं बिज़ी थी, तबीयत ख़राब थी या जो भी था, किसी का एक मैसेज मुझे नहीं आया
कि हम आपके व्लॉग का वेट कर रहे थे या आपके व्लॉग हम मिस कर रहे थे। तो बस मैं यही सोच के बड़ी थोड़ी सी आज ना आप लोगों से नाराज़ क्या होना, आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, बट मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार एक तो कमेंट आना चाहिए था कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, एक दिन वो भी आएगा जब सब कहेंगे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। और यहाँ पर टेबल सेट करना शुरू कर दिया था मैंने। सबसे पहले अबूज़र आ जाते हैं, अबूज़र को रोज़ा बहुत लगता है, बचपन से ही बहुत लगता है इसको रोज़ा। और बस ये आके बैठ गया था और मुझे कह रहा था मम्मा क्या क्या बनाया, मेन्यू में क्या है। मैं उसको बता रही थी कि ये चीज़ें हैं, तो बस बच्चे खुश हो जाते हैं। तो साथ अम्मी भी आ गई थी क्योंकि इफ्तार में भी कुछ ही टाइम बचा था। मानूर मलाइका भी अपने रूम से आ गई थी, उन्होंने भी अपना रूम साफ़ कर लिया था, बिल्कुल अपने हर चीज़ क्लियर कर ली थी। तो अच्छा होता है, साथ साथ सफाइयाँ भी चलती रहती हैं। मानू भी नमाज़ पढ़ के आ गई थी। आज इतने असर की नमाज़ बहुत लेट पड़ी थी। तो बस अभी यहाँ पर बैठ के हम लोग करेंगे अफ्तारी में थोड़ा सा भी टाइम है, बट उससे पहले दुआ ज़रूर मांगते हैं। सब जब टेबल पे इकट्ठे होते हैं ना, पूरी फैमिली बच्चे, तो अफ्तार से पहले ज़रूर दुआ मांगा करें। हम सब मांगते हैं दुआ, कहते हैं कि ये वो टाइम होता है कि जब कोई भी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। तो इस चीज़ पर हमारा ईमान है कि रोज़े की हालत में जब आपके सामने अल्लाह ताला की सारी नेमतें रखी होती हैं, तो आप अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कैसे अल्लाह ताला का हुक्म आएगा और हम इसको मुँह में डालेंगे। तो यकीन करें उस टाइम पर अल्लाह ताला कभी भी आपकी दुआ रद्द नहीं करते। तो ज़रूर मांगे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए। तो यहाँ पर अबूज़र को मैं तंग कर रही थी कि दुआ मांग ले मेरा बेटा, दुआ मांग ले। सब दुआ मांग रहे हैं, मगर इसको लग रहा था कि मैं इसको तंग कर रही थी कि लगता है बहुत रोज़ा लग रहा है आपको आज। बट ये हंस रहा था, कह रहा था नहीं मम्मा अब बड़ा हो गया हूँ। तो यहाँ पर सबके मैंने प्लेटर भी सेट कर दिए थे। अभी इनके बाबा नहीं आए थे, बाबा अभी इनके अंदर वज़ू कर रहे थे। मैंने बोला कि आप भी आ जाए। अम्मी ने दुआ स्टार्ट करा दी थी। कभी अम्मी दुआ करा देती है, कभी हम मोबाइल पर लगा लेते हैं, बट दुआ ज़रूर मांगते हैं। दुआ मांग हाय अस्तगफिरुल्लाह, मुँह के आगे ना रख, हाथ नीचे कर। तभी दुआ कैसे मांगते हैं? ऐसे। हाँ हाय अल्लाह मियाँ, तभी सीरियस हो रहा। चल आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार हो चुका था, सब लोग टेबल पे आ चुके थे। तो बस आज के पूरे व्लॉग में ही मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि बहुत बिजी डे था। मैं कुछ भी ज़्यादा व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, बस जो मैंने कुकिंग की मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप आपको मेरा ये अफ्तार का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर मैंने अपना प्लेटर भी थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने कहा आपको दिखाऊं कि इतनी माशाल्लाह अल्लाह ताला की सारी नेमतें थी। और ये पोटैटो चीज़ बॉल्स रखे थे फ्रिज में, थोड़े से 2-4 ही रखे थे, मैंने वो भी फ्राई कर लिए थे। और अफ्तारी हो गई थी और उसके बाद जाएंगे आज हम मार्केट। तो जी अफ्तार करके हम लोग आ गए हैं मार्केट। तो जूते लेंगे आज ईद के लिए, हम लोग सब लेंगे, पूरी फैमिली आज इकट्ठे निकली है। तो सोचा कि सबसे पहले मंसूर के और अबूज़र के शूज़ पसंद करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही उनकी शॉप आ गई थी। तो सबसे पहले लेंगे अबूज़र के और मंसूर के शूज़। वैसे मैंने सुना है कि लड़कियां बहुत टाइम लगाती हैं, बट यहाँ पर आदमी बहुत टाइम लगाते हैं और ये बहुत टाइम लगा रहे थे दोनों बाप बेटा। ब्राउन है, ब्लू है, मुझे भी अच्छा लग गया ये वाला। पहले बाबा शूज़ पसंद कर लें। ये मज़ेदार है। हाँ ये मज़ेदार है, अच्छा लग रहा है बाबा, मुझे लग रहा है। ये देखो ये नदीदिया लेके जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। जब भी आती हैं शॉपिंग करने इनको ये वाले फ्रेंच फ्राइज खाने होते हैं। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बारिश हो रही है और चमक रही है बिजली ऊपर। नाजरीन ये हैं वो 2 लड़कियां जिनको कोई जूता पसंद नहीं आता। पूरा मुल्तान घूमने के बाद फाइनली फिर अलमास पे पहुंच गई हैं ये। इनको यहाँ से जूता पसंद आया था, ये वापस वहीं पहुंच गई हैं। हाँ चलो जी, देखो बैठो, पहनो, पसंद करो। फाइनली काफ़ी ज़्यादा देर यहाँ पर शूज़ पसंद करने के बाद हमें एक शूज़ हम लोगों ने ले ही लिया। तो बहुत अच्छे शूज़ मिल गए थे, थैंक गॉड, बच्चे खुश थे। अब खुश, हैप्पी, लाइक अ मान हैप्पी। मिल गया जी जूता इनका ईद का फाइनली, हम सब के हो गए, तीनों के शूज़ हो गए। और अब मॉल भी बंद होने वाला है तो हम निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी लेट हो गया और अब चलेंगे घर।